स्टूडेंट। आज हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं पेट्रोल कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर का। कल हमने कोयले के बारे में पढ़ा था, आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है और जैसे कोयला बना था वैसे ही लगभग पेट्रोल भी बनता है, पेट्रोलियम बनता है। अब इसमें कैसे है, पहले तो हम थोड़ी सी आउटलाइन बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि पेट्रोलियम आजकल आप तुम देखते हो वाहन बहुत सारे हैं वो पेट्रोलियम से चलते हैं, जैसे कार, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ये पेट्रोलियम के उत्पादनों से ही चलते हैं। अब कैसे बना ये, क्या हुआ, उसके लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो ये पेट्रोलियम है ये एक प्राकृतिक स्रोत है और पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति हुई है पेट्रा, किससे हुई है? पेट्रा और ओलियम से। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम तेल, इसलिए इसको बोला जाता है चट्टानों के बीच में पाने वाला तेल भी बोला जाता है पेट्रोलियम को। अब इसमें कैसे बना ये पेट्रोलियम, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम था उसमें क्या हुआ कि जो समुद्र था वहाँ पे या जीव जंतु थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे और वो मरने लग गए। मरते मरते क्या हुआ कि समुद्र में नीचे ही दबते गए और जैसे नदियाँ आती हैं, नदियाँ बहुत सारा रेत लेके आती हैं, तो वो क्या है कि आपको पता है कि नदियाँ जब समुद्र में जाती है तो सारा कुछ रेत भी उसके साथ ही चला जाता है। अब जैसे जीव मरे वहाँ पे रेत आता गया, जमती गई, वो नीचे दबते गए, फिर रेत आया और परत जम गई, फिर रेत आया, फिर और परत जम गई। परत जमते जमते जैसे कोयला बनने के लिए पेड़ पौधे ज़मीन में दबते गए थे और वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत उच्च तापमान और तापमान बढ़ गया था काफ़ी वर्षों के बाद। और वहाँ पे जब इतने नीचे जाने के बाद ना तो ऑक्सीजन होती है, वायु भी नहीं होती है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, दाब मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जो मृत जीव थे वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं और साथ के साथ उसमें प्राकृतिक गैस भी बन जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है उसमें ये देखो एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये जो ये जैसे बोला था इसमें चट्टानों के बीच में पाया जाने वाला तेल है, ये एक चट्टान है, ये भी एक चट्टान है ऊपर। और अब इसमें क्या है कि जो ये है यहाँ पे पानी है, ये जल की लेयर है और ये गैस है। तो ये पानी नीचे होगा, तेल होगा और गैस होगी, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें गैस होती है। फिर इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे ये खुदाई करके ये पाइप लगा दी जाती हैं, गैस के लिए अलग से पाइप और तेल के लिए अलग से पाइप। एक से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अलग अलग हो जाएगा, इसलिए गैस और तेल को अलग अलग निकाला जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो इसमें सबसे पहला था, ये इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहला तेल का कुआं बनाया था तेल निकालने के लिए, अमेरिका में बनाया गया था, पेंसिल्वेनिया में। इसके बाद भारत में इससे 7 साल बाद 1867 में असम में बनाया गया था तेल निकालने का कुआं। आज के टाइम में भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है, इनके नदियों के नीचे पाया जाता है। अब इसमें जो पेट्रोलियम है उसको अलग अलग कैसे किया जाए कि जो पेट्रोलियम होता है उसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको पृथक करना पड़ जाता है उसके तेल को। तो उसमें क्या है कि जो पेट्रोलियम है वो गहरे रंग का तेल या द्रव होता है, उसकी गंध बहुत गंदी होती है, अच्छी नहीं होती। और उसको जब हम पृथक करते हैं, पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, उसको किसी बर्तन में डाल के नीचे आग जला के उसको उबाला जाता है। तो उसमें क्या क्या निकलता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों और प्रभावों को पृथक करने का प्रक्रम पृथक्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम पृथक्करणी में संपादित किया जाता है। मतलब क्या है कि ये एक जो रिफाइनरी बोलते हैं, रिफाइनरी में एक काम होता है, ये रिफाइनरी है, इसमें अलग अलग पेट्रोल को जब उबाला जाता है तो अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं, अलग अलग पदार्थ बनते हैं, जैसे पेट्रोल, वही जो भी बताया हमने, पेट्रोल, डीजल और ये सारी चीज़ें बनती हैं। इनको पृथक करने की प्रक्रम को पृथक्करण कहते हैं।
ठीक है। अब इसमें अलग अलग है, जैसे ये टेबल दी गई है। पेट्रोल में क्या क्या होता है? एलपीजी घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है कि पेट्रोल के संगठन और उपयोग, ये याद करने वाली है, इसको याद भी करना है। पेट्रोल गाड़ियों के चलाने के लिए, मिट्टी का तेल स्टोव चलाने के लिए, डीजल भारी वाहन चलाने के लिए, जैसे देखते हैं बस चलती हैं। स्नेहक तेल स्नेह तेल यूज करते हैं जितने। पैराफिन मोमबत्ती में, वैसलीन में। बिटुमेन पेंट और सड़क बनाने के लिए। ये अच्छी चीज़ें हैं। और अब इसके बाद क्या है, जो पेट्रोलियम है उससे कुछ और भी चीज़ें मिलती है, जैसे पेट्रो रसायन। क्या मिलता है? पेट्रो रसायन, जिससे क्या है कि अपमार्जक, संश्लिष्ट रेसे, पॉलीथीन और कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसमें क्या है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन गैस भी मिलती है प्राकृतिक गैस में, जिससे यूरिया बनता है। और जो पेट्रोलियम है इसको काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है और इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं, जिससे लगभग अपना सारा का सारा जो भी रोज़मर्रा का काम है इसी के द्वारा प्रयोग में किया जाता है। जैसे हमने कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसका यातायात के साधनों का यूज करते हैं। खेत में काम करना है, ट्रैक्टर का यूज करते हैं। और दूसरे काम करने, ट्यूबवेल चलाना है, इंजन का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, इसलिए उसको सारी चीज़ों को मिलाने के बाद बहुत अच्छा है, बहुत काम का है, इसलिए इसको ब्लैक सोना भी कहते हैं, क्योंकि सोना भी बहुत काम का होता है, इसलिए